और वो ऐसे करके ही बात करता है, न्याओ व्हाट आर यू डूइंग। रिक्शा वाज सच प्रिविलेज एट दैट टाइम कि बोलते थे कि नहीं आज मैं रिक्शे पे आई। वेरी न्यू टू मी कि यार ये सब क्या हो रहा है, टीचर स्टूडेंट्स के साथ सुट्टा फूक रहे हैं और लड़कियां भी सुट्टा फूकती है। उनका भी कैरेक्टर नहीं खराब होता है, उनका भी लिवर ही खराब होता है। 19 ईयर्स पे आई जस्ट कन्विंस माई पेरेंट्स दैट आई लाइक दिस गाय रियली वेरी मच और मुझे इससे शादी करनी है, तो उन्होंने एंगेजमेंट करा दी। एंड ही चीटेड ऑन मी थ्राइस। कोई चीट करता है तो सबसे पहले आपके अंदर यही डिफेक्ट आता है कि आपका कॉन्फिडेंस जाता है। मैं ऑफिस में वॉशरूम में जा के रोती थी। सब इतने ट्रॉमा से आ चुके हैं ना कि अब दूसरे का ट्रॉमा और बर्डन अपने पे नहीं होता। सिंगल रहो वो बेस्ट है। आई वुड से माई आइडियल पार्टनर इज अगेन समबडी वेरी फनी। अगर किसी में अच्छा ह्यूमर होता है तो वो बंदा पहले तो इंटेलेक्चुअल भी बहुत होता है एंड इंटेलिजेंट पीपल जस्ट टर्न मी ऑन। इससे मैं पॉलिटिक्स से लेके स्पोर्ट्स से लेके किसी भी चीज़ के बारे में बात कर सकती हूँ एंड दैट पर्सन कैन होल्ड अ कॉन्वर्सेशन विद मी। व्हेनेवर यू गो ऑन सोशल मीडिया एंड यू आर अ पब्लिक फिगर, यू हैव साइंड अप फॉर इट। फिर आप उससे पीछे नहीं हट सकते। As I see you, I find you like very ambitious and very energetic. How was the little Mehwish like? So basically, when you say ambitious, मेरे dreams और लोगों के dreams से बहुत different है. Like I strive for love and relations more than earning money or running behind money. क्योंकि मुझे पता है कि जिस दिन मैं पैसे के पीछे भागने लगी, उस दिन आना बंद हो जाएगा मेरे पास. क्योंकि जिस भी चीज़ के पीछे आप chase करो, आना बंद हो जाती है somehow. Years. So for 3 years that guy was my fiancé. क्योंकि बचपन से हमें मतलब अलीगढ़ जैसी जगहों पे यही बताया जाता है कि यार तुम्हारा गोल होना चाहिए शादी करना. तो 19 ईयर्स पे आई जस्ट कन्विंस माई पेरेंट्स दैट आई लाइक दिस गाय रियली वेरी मच और मुझे इससे शादी करनी है, तो उन्होंने एंगेजमेंट करा दी. So that was like high school love or? Yes, 11th की कोचिंग वाला प्यार था. तो उन्होंने मेरी मतलब एंगेजमेंट करा दी उस इंसान से एंड ही चीटेड ऑन मी थ्राइस एंड आई वेंट थ्रू सेवरल पैनिक अटैक्स, डिप्रेशन एंड सेम वही हर रोज़ का ड्रामा एंड एवरीथिंग एंड आई फॉरगिव हिम थ्राइस एंड एवरीथिंग. तो उसके बाद एक वो था कि यार मैं बाहर जाके एक बार देखूँ कि दिल्ली कैसा होता है या मेट्रो सिटीज़ कैसी होती हैं. वो एक फ्लेक्स भी था. और क्योंकि कॉन्स्टेंटली उस रिलेशनशिप में इतना आपको रिमाइंड कराया जाता है ना कि नहीं, यू आर नॉट गुड इनफ. तो इतना क्योंकि कोई चीट करता है तो सबसे पहले आपके अंदर यही डिफेक्ट आता है कि आपका कॉन्फिडेंस जाता है. आप सबसे पहले ये सोचने लगते हो यार शायद मैं उस लड़की से बेटर नहीं हूँ या मे बी मैं इसलिए मैं रिप्लेस हुई या जो भी. तो और वो लाइफ टाइम आपको ऐसा डिफेक्ट छोड़ के जाता है कि यू कैन नॉट ट्रस्ट एनीबडी अगैन. सो देयर. और उस वक्त मोटिवेशन ये भी था कि यार मेट्रो सिटी देखनी है कैसी होती है. वहाँ सुना है लड़कियाँ सुट्टा पीती हैं, गाली देती हैं. कैसा होता है? ऐसा भी होता है कि लड़कियाँ ये सब भी करती हैं. सो वहाँ पे जब ग्रुप्स बनते थे तो कोई अपने ग्रुप्स में लेता नहीं था. तो वो रियलाइज़ होता था आपको, क्योंकि आप इतना बात नहीं करते, क्योंकि डर के मारे आप बात नहीं करते थे. चीज़ें आती भी होती हैं तो आप क्लास में जवाब नहीं देते क्योंकि आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, आप ऐसी जगह से आए हो जहाँ पे इतना नहीं बोला जाता और ये सब. सो वो वाले कॉम्प्लेक्सेस तो हमेशा लेके ही आए थे साथ में. और ये भी होता है आपको कि आप छोटी जगह से आए हो, ये सारी डेलाइट्स हैं, इनको सब बहुत कुछ आता है, तो वो वाला कॉम्प्लेक्स तो हमेशा रहते ही है. हाँ राइट. और ये इंग्लिश वाला जो आपने बात कहा ना कि एक्चुअली दिस इज़ वेरी ट्रू. अभी भी हम जैसे कि बहुत सारी वर्क प्लेसेस पे भी ये फैक्ट ट्रू है, या कहीं हम जाते हैं कोई सोशल सेटिंग्स में हम देखते हैं कि जो भी फ्लुएंटली इंग्लिश बोल रहा है या उसको ज़्यादा डिफरेंटली ट्रीट किया जाता है एज़ कम्पेयर टू दोज हु जो ब्रोकन इंग्लिश बोलते हैं या जिन्हें इंग्लिश नहीं आती. राइट. ये चीज़ अभी भी ट्रू है. तो आपको क्या लगता है? मैं मतलब उसके बाद जब मैंने रेडियो भी ज्वाइन करा उसके बाद आई फेस द सेम ट्रॉमा. अच्छा. क्योंकि हाँ, और आप ऐसे रेडियो स्टेशन की बात कर रहे हैं जहाँ का सबसे बड़ा रेडियो जॉकी इज़ हिंदी मीडियम एंड नॉट इवन 5th पास. सो आप ऐसी जगह से बात करके आपने देखा है कि उसको कितना फेम और कितनी पॉपुलैरिटी मिली और उसके बाद आप ये कह रहे हो कि नहीं हम आपको शो नहीं दे सकते बिकॉज आप क्योंकि यहाँ पे ऑफिस में सबसे इंग्लिश में बात नहीं करते या वो नहीं करते. तो हर जगह आपको इतना छोटा फील कराया जाता है इंग्लिश के लिए. एंड नाउ दे कॉल मी एंड आस्क कि हाँ व्हाट आर योर कमर्शियल्स फॉर वन स्टोरी. सर जस्ट 5 times the what you used to pay me with all those insults in a month. So yeah, question मैंने again? आपसे पूछा था कि आप कैसे कंटेंट क्रिएटर की जर्नी आपकी हाँ, कैसे? हाँ राइट. सो दे आस्क्ड मी कि रेडियो में अब तो हमने ये ड्रॉप कर दिया है, रेडियो थिंग ड्रॉप कर दी है. नाउ इट्स अ डिजिटल प्लेटफॉर्म. सो आपको अपना मैंडेटरी है. मेरे वही 400 अलीगढ़ के अपने जानने वाले लोग, छोटा सा प्राइवेट अकाउंट, उन्होंने बोला ये मैंडेटरी है कि आपको अपना अकाउंट पब्लिक करना है. सो आई वॉज लाइक अब पब्लिक करूँ तो मैं बनाऊँ क्या? और उस टाइम पे तो ऐसा लगता था कोई टैलेंट है ही नहीं. लोगों के पास लिखने का होता है, बोलने का होता है, अपने पास कुछ नहीं है. कॉन्फिडेंस नहीं था. तो फिर मुझे प्रैंक का आइडिया आया कि यार एक प्रैंक करके देखती हूँ. मैंने अपलोडेड इट. so many of those videos. I uploaded one prank on my page and that blew up out of proportion and then my journey कौन सा started. वाला था? Now so I got so used to it कि अब फर्क नहीं पड़ता. एक बार आपको जब गाली पड़ती है ना तो आपको एकदम लगता है कि अरे यार ये इंसान क्यों आके गाली दे रहा है.
एंड उसके बाद आपको जब रिपीटेड होने लगता है, कोई चीज़ हो ही रही है, हर तीसरे दिन में कोई एक रैंडम बंदा उठ के कहीं से बैठ के 0 फॉलोअर्स 0 पोस्ट वाला आपको कुछ कह रहा है, तो आपको आदत हो जाती है फिर उसकी, फिर फर्क बहुत नहीं सारे पड़ता। बॉट्स भी आ गए हैं आजकल, कितने तो बॉट्स पे वही से एग्जैक्टली, लेके और comments कितने करके। आपको दिख रहे होते हैं कि आपके एक्स बॉयफ्रेंड का अकाउंट हो सकता है। सो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो लोग आपसे पीछे, इसीलिए उनका इकलौता पावर ये है यार, उन लोगों का, वो बेरोजगार लोग हैं जिनका इकलौता पावर ये है कि वो आपकी प्रोफाइल पे आएंगे, कुछ गंदा लिखेंगे, और कितनी बार आप इनके मैसेजेस में जाओगे ना, इनका एक पैटर्न है, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। अरे क्या हो गया ब्रो, व्हाई वुड यू अब्यूज मी लाइक दैट, एंड ऑल्सो दैट्स अ प्रोफेशन, व्हाई वुड यू अब्यूज मी विद अ प्रोफेशनल वर्ड। राइट, और बहुत ही टाइम तक दिमाग में बात रह जाती है, कई बार ऐसा हाँ, हम of सोचते हैं कि course. नहीं, लेट्स इग्नोर दिस। नहीं नहीं, आपके दिमाग में वो रहता है, राइट, बट यू गेट यूज्ड टू इट, मतलब यू वेक अप विद अ डिफरेंट थॉट, आपको पता है आपको आगे बढ़ना है, दीज पीपल आर नॉट पेइंग योर बिल्स, सो इट डजंट मैटर कौन कहाँ बैठ के क्या कह रहा है, और इकलौता पावर है उनके पास आपके पेज पे आके आपको गाली देने का। ठीक है यार, जो बेरोजगार लोग हैं उनको भी पावरफुल फील करना चाहिए, आओ गाली देने आओ, फील द पावर गाइज, आई डोंट केयर। राइट। पर आपने इस बीच ना एक बहुत अच्छी बात कही कि आप जिस भी चीज़ से आप बाहर आए हो, आपने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है। सो टू द गर्ल्स आउट देयर, आप कोई एक मैसेज उनको देना चाहो कि हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़, एंड ऑल्सो विद दिस इंडस्ट्री कंटेंट क्रिएशन, लाइक हाउ ईजी इट इज़ टू अर्न वेल, और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कैसे आता है? वेल आई वुड फर्स्टली से कि अगर कंटेंट क्रिएशन में कोई भी आए तो प्लीज़ अपनी पढ़ाई छोड़ के मत आओ, दैट्स अ वेरी स्टूपिड मूव। आपके पास हमेशा बैकअप ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट 5 years का आपके पास कोई प्लान नहीं है। नाउ आई हैव एंटर्ड इनटू प्रोडक्शन, सो मेरे पास एक सॉर्टेड प्लान है मेरा, बिकॉज आई एम इनटू बिजनेस ऑल्सो नाउ, सो मेरे पास एक सॉर्टेड प्लान है मेरा फिल्म प्रोडक्शन। बट आप अगर पढ़ाई छोड़ के आते हैं तो आपको दूसरा काम भी नहीं आता। मैंने मास कम्युनिकेशन करा है, मैं फिल्में बना सकती हूँ, आप क्या करोगे? सो नेवर लीव योर एजुकेशन इन द मिड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट। एंड आजकल तो जेनजीज मतलब दे हैव फोन्स, और वो 15 साल 14 साल के बच्चे से ही वो स्टार्ट कर दे रहे हैं, तो मुझे इनका फ्यूचर नहीं समझ आता कि यार जेनजीज को मैं आगे जाके, नो ऑफेंस इंशा, जेनजीज को मैं आगे जाके पॉलिटिशियंस बनते नहीं देख पाती कि यार ये आगे जाके अगर देश संभालेंगे तो ये क्या करेंगे। आप अपनी बैगी जीन्स और मुंह में वेप लेके क्या करोगे? बेटी फुकाओ बेटी पढ़ाओ योजना, राइट, एब्सोल्युटली। क्या बनाओगे तुम आगे जाके? सो जस्ट कीप योर ब्रेन्स इंटैक्ट विद एजुकेशन, और ज़रूरी नहीं है कि आप इस एजुकेशनल सिस्टम में फंसो, बट आई हैव अ ह्यूज प्रॉब्लम विद द एजुकेशनल सिस्टम ऑल्सो, कि हम 25 साल की उम्र तक पढ़ते ही रह गए, दैट इज़ एन इशू। सो और बाद में डू समझना है होम करना लर्निंग, क्या डू वट एवर, गो बी स्ट्रीट स्मार्ट। जिन बच्चों ने 17 साल की उम्र से अपना काम करना स्टार्ट करा है वो हमसे आगे हैं आज। बिल्कुल। तो समझ नहीं आता कि अगर वो भी वहीं खड़े हैं हम भी वहीं खड़े हैं, तो हम इस एजुकेशन सिस्टम में 25 साल तक कहाँ फंसे थे। तो जैसे भी एजुकेशन लो, लर्न फ्रॉम एनीवेयर बट लर्न। Yeah, like you learned like you learned during the journey and with your experiences, और बाद में after some time you learned कि यार मुझे actually तो ये करना है, and this is what I'm interested in, right? एक्चुअली मुझे तो पता ही नहीं था, और इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल कि अगर आपको 24 साल तक और 25 साल तक, इवन 28 साल तक भी ये नहीं पता है कि यार सबका तो कुछ ना कुछ गोल है, मेरा तो कोई गोल ही नहीं है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा क्या करना है। इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल, आपको नहीं पता होता है, यू विल जस्ट हिट इट समडे एंड यू विल डू इट। कई बार बहुत टाइम जस्ट डू वन स्टेप एट अ टाइम। इतनी प्रॉब्लम्स, इतने डिप्रेशन, इतने एंजाइटी से लोग गुजर रहे हैं, आई थिंक वन डे एट अ टाइम करके चलो, किसी ना किसी दिन तुम्हें भी कुछ इंटरेस्टिंग लगेगा एंड यू विल हिट इट। सो इट्स जस्ट दैट। एंड लड़कियों के लिए तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम बेसिकली घर से ही स्टार्ट होता है, और जहाँ से मैं आती हूँ वहाँ से तो एक्चुअली घर से ही प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। सबसे पहले आपके अपने ही आपको रोकने में लगते हैं। सो आई वुड से कि प्लीज़ उससे निकलो सबसे पहले, क्योंकि कई बार आपको ऐसे बताया जाता है कि यार ये आपके माँ बाप हैं तो आपके लिए अच्छा ही सोचेंगे, आपके बाप भाई हैं तो आपके लिए अच्छा ही सोचेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। टॉक्सिक इज टॉक्सिक। अगर आपके दोस्त टॉक्सिक हैं, आपके माँ बाप टॉक्सिक है, रिश्तेदार टॉक्सिक हैं, तो टॉक्सिक ही है। अगर आप उस एनवायरनमेंट में हंसने से ज़्यादा रो रहे हो ना, तो जस्ट गेट आउट ऑफ दैट प्लेस, क्योंकि वो चीज़ आपको आगे नहीं बढ़ने देगी। 100%। एंड क्रिएटिव बच्चे सबसे ज़्यादा जल्दी एंजाइटी में जाते हैं इन चीज़ों से, और माँ बाप बहुत रिजिड है अपने रूल्स को लेके। हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है, हमारे घर में तो ऐसा ही होता है। आपके पास चॉइस थी बच्चा पैदा करना या ना पैदा करना, मेरे पास वो भी चॉइस नहीं थी कि मुझे किस घर में पैदा होना है किस नहीं। तो इफ़ बाय एनी चांस कोई रैंडमली आया है दुनिया में, तो वो बच्चे हैं आपके। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इतने रिजिड रूल्स मत रखो कि बच्चा डिप्रेशन में आके कल को सुसाइड कर ले तो आप सेटिस्फाइड हैं, लेकिन वो अपनी मर्जी की चीज़ नहीं कर सकता। सो दैट इज़ सो टॉक्सिक फॉर पेरेंट्स टू डू। सो उस एनवायरनमेंट से तो आई वुड से ऑल दी गर्ल्स और मैन, दे शुड जस्ट रन अवे। यस यस, नो, एवरीवन शुड लर्न टू एक्सेप्ट कि उनके लिए क्या सही जगह है, एंड it is also okay to say no to a certain things to their own parents. Right, and even parents भी यार they became parents, मतलब अब वो जो ताना सबसे ज़्यादा आपको मिलता है कि यार हमने आपको पैदा करा, बड़ा करा, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपने अपने लिए भी वो करा। अगर आप दुनिया में माँ या बाप नहीं होंगे तो सोसाइटी आपको भी बोलेगी कि यार आप माँ नहीं बन पाए, आप बाप नहीं बन पाए,
तो आपने अपने लिए भी वो चीज़ It is इक्वली also करी. a personal choice. इट इज़ योर पर्सनल चॉइस ऑफ कोर्स. सो आप बच्चे पे ये नहीं थोप सकते कि मैंने तुम्हें पैदा करा है तो अब तुम्हें ऐसे ही रहना है. वो भी अपनी जर्नी है, सबकी अपनी जर्नी है, वो अपने हिसाब से देखेगा. So my only advice will be कि यार this is your journey, these are your roads. Don't take directions and don't ask for directions from people who haven't seen your destination. So अपने roads पे खुद हिसाब से चलो, थोड़ा जल के गिर के टूट के सीख ही लोगे. सब पहुंच ही जाते हैं अपनी जगह पे. बिल्कुल बिल्कुल. दैट्स अ वेरी वाइज मैसेज टू द यंगस्टर्स आउट देयर. और कंटेंट क्रिएशन इंडस्ट्री की भी बात करें तो वी आर बूमिंग राइट नाउ एंड पर ऑब्वियसली एज वी डिस्कस्ड अर्लियर इट कम्स विद हेट, जजमेंट And a lot of number obsession. नंबर यार ऑब्सेशन. likes नहीं बढ़ रहे, यार comments नहीं बढ़ रहे. बिल्कुल बिल्कुल. एंड क्रिटिसिज्म एज वेल. आई वुड लाइक टू आस्क यू दिस वेरी कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन दैट यू माइट or may not want to answer, but recently what we saw at India's Got Latent and what happened with Beer Biceps, so a lot of hate was received and a lot of judgments were passed. What are your views on that? Well, I know that person very personally, so he's a friend, and I never personally faced anything like that. That comment was not nice and required, but since somebody has apologized, आप में से कोई भी ऐसा नहीं है जिसने लाइफ में कभी गलती नहीं करी हो या फिर कुछ गलत ना बोला हो या आप हमेशा एक्यूरेट रहे हो. तो अगर आप अपनी माफ़ी पे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप किसी को माफ़ कर दे, आपको कोई माफ़ कर दे, तो आप भी सामने वाले को माफ़ करें. He has apologized. Now you need to move on to bigger issues. यार आपके यहाँ एक 3 मिनट में, हर 3 मिनट में एक रेप आपके यहाँ रिपोर्ट होता है. कितने तो रिपोर्ट नहीं होते हैं. तो आप ऐसे स्टैटिस्टिक्स अपनी कंट्री में लेके एक कमेंट के पीछे नहीं रो सकते. ठीक है, जो हुआ हुआ. जस्ट गेट डन विद इट, मूव ऑन विद योर लाइफ एंड प्लीज़ लुक एट बिगर इशूज़. रेप्स, इतने मर्डर्स ये हो रहे हैं, आप अभी somebody murdered their husband, उन सब चीज़ों पे आप मूव करें. वो चीज़ें तो आपकी सालों साल केस चलते रहते हैं. निर्भया जो सब कुछ बोल के करके गई थी, वो केस इतने साल चल गया आपका. तो जो चीज़, और इन वाले केसेस में आप 3 दिन में बंदे को पकड़ ले रहे हो, आप उसे हर स्टेट से केस डाल रहे हो उस पर. बहुत बड़ा क्रिमिनल हो गया वो सडनली, जिसने बहुत कुछ कंट्रीब्यूट भी करा है. उसने अपने कंटेंट से भी बहुत कंट्रीब्यूट करा है. ही हैज़ गॉट ऑल द पॉलिटिशियंस, एवरीवन. तो आप इतना वो नहीं कर सकते. एंड इट विल इवेंचुअली, आई थिंक, विल लीड टू सेंसरशिप. सो आई सी अ बिगर पॉइंट ऑफ व्यू देयर कि ये OTT और इन सब पे भी सेंसरशिप आ जाएगी, जो बात 2-3 साल पहले उठी थी एंड गॉट जस्ट कट ऑफ. बट वो बात दोबारा उठेगी और वो इवेंचुअली ये सब कुछ